निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मैं सरकार को बधाई दूंगा और माननीय राज्यपाल महोदया जी, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जनता के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए जो काम हुआ था, उस पर जो चर्चा हो रही थी, जो वो भाषण दे रही थी, मैं विपक्ष के लोगों को मैं एक नसीहत देना चाहता हूं कि ये सदन पूरे देश, ये उत्तर प्रदेश का जो सदन है वो पूरे देश में एक बड़ा सदन है। उसमें एक राज्यपाल महोदया एक भाषण दे रही हो और उसमें विरोध किया जा रहा हो, आवाज दिया जा रहा हो। विरोध थोड़ी देर के लिए होता है, ये परंपरा बंद होनी चाहिए, लिखित विरोध होना चाहिए और जिस तरीके से पेश किया गया ये परिपाटी बंद होना चाहिए। मैं खाली ज्यादा नहीं, मैं माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का जो नीतियां बनी हैं उसको हम लोगों ने गांव में जनता में कहते रहे कि पिछली सरकारें अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। अब माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने उसी अनाज को जनता को दे दिया और मोहर मारकर फिर से मोदी जी को, योगी जी को इस उत्तर प्रदेश के दोबारा सरकार दिया। यही कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी की सहयोग से दिल्ली में चल रही थी। कभी निषादों के लिए आरक्षण की बात जब उठी तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहां के राज्यसभा से विरोध करके बाहर आ जाए और उन्हीं के सांसद विशंबर प्रसाद जी आरक्षण के मुद्दे की आवाज उठा रहे थे। ये दोहरा नीति कि यहां कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, 17 जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा 70 साल से। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद दूंगा सरकार को कि इन जातियों की तरफ चिंता की। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस देश को आजाद करने वाले जातियों के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट प्रभावित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। देश 1947 में आजाद हुआ, 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को ऐसे 578 जातियों को आजादी मिली, विमुक्ति जनजाति की सुविधा मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन केंद्रीय सचिव थे, उन्होंने कहा कि ऐसी जातियों को जनजाति की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि अंतर सहमन अंगार कमेटी 1949-50 जो बनी थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, उन्होंने कहा 578 जातियों की जो दशा है वो SC ST से भी खराब है। इनके पास न घर है, न द्वार है, न खेती है, न बाड़ी है। इस देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, इनके दरवाजे पर ताम्र पत्र लगाना चाहिए, इन्हें सम्मान देना चाहिए। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते ये 578 जातियों की दशा आज माननीय अधिष्ठाता महोदय कि आज के नदियों के किनारे रहने वाले, जो इस देश को आजाद कराने वाली ये मछुआ समुदाय की जातियां हैं, इनके खिलाफ इतना नाइंसाफी हुआ है कि 2013 में सरकार की समाजवादी पार्टी की कि विमुक्त जनजाति को भी खत्म कर दिया कि इनके बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए। जो SC ST के बराबर उन्हें सुविधा थी उसे इन्होंने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया पिछड़े में कि पिछड़े का जिसका नाम होगा पिछड़े में रहेगा, जिसमें जो होगा उसमें होगा। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय से कहूंगा उसका जांच होना चाहिए। जो अधिकारी ने स्वीकृत किया है कि बिना केंद्र में, बिना जो है पार्लियामेंट में बहस हुए ऐसी जातियों को पिछड़ी में कैसे डाल दिया गया। 1961 में जनगणना 1951 में नहीं हुई, 1961 में हुई। एक सेंसस मैनुअल 1961 आया, 1961 में जनगणना हुई उत्तर प्रदेश में कि केवल मल्लाह को मझवार में गिना जाए। हमारे लोगों को गिनती भी होती रही है। 1981 तक हम लोग अनुसूचित जातियों में गिनते जाते रहे। मझवार के सर्टिफिकेट पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके उपजातियों को गुमराह करके
कि हम जो है इन्हें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र देंगे, उसको 17 जातियों में उलझाकर उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उनका नाम पिछड़ी में डाल दिया गया। जब संविधान में राष्ट्रपति महोदय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, तो केवट मल्ला को पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है, इसमें सदन को विचार करना चाहिए। मैं विचार नहीं बन रहा है, पिछली सरकारों की गलतियों को उनको जो समझना चाहिए और इन जातियों के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे ही नहीं अधिष्ठाता महोदय और अन्याय हुआ कि इन्होंने 31 दिसंबर 2016 में जाते जाते समाजवादी पार्टी ने इन जातियों को पिछड़ी जात से निकाल दिया। राज्यपाल महोदय ने इसे जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब ये जातियां पिछड़ी में नहीं है। और मझवार के नाम से जो इनका मिला था कि मझवार का सर्टिफिकेट दिया जाए, और केवट मल्ला जो लिखेगा उसके खिलाफ जो है मुकदमे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं, गलती से इनकी सरकार थी, उस पर स्टे करा दिया। 17 जाति पिछड़ी जातियों के नाम में इनको उलझा दिया गया। हम ये मांग करते हैं सदन से कि ये जो जातियां हैं न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, 31 अगस्त 2016 से जो भी सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो संविधान के मुताबिक अगर इनका नाम निकाल दिया गया है तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र तुरंत होना चाहिए। 5 साल से लटके हुए हैं, कोर्ट में लगा हुआ, हम उसमें एफिडेविट नहीं जा रहा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राज्यपाल महोदय को, उन्होंने हमारी इस अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के बराबर ये जीवन यापन करने वाले जो नदियों किनारे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य सपना योजना में प्रधानमंत्री ने अवसर दिया है कि वो अगर इधर आते हैं तो उन्हें 60% जो है महिलाओं को, और अनुसूचित जातियों के नाम 60% अनुदान है, लेकिन इनका नाम अनुसूचित जाति में नहीं है। जिनकी जाति के नाम से ये मंत्रालय बना हुआ है, जिनकी जाति के नाम से विभाग बना है, उनका नाम ही छोड़ दिया गया है। वो जुड़ना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय से चाहता हूं कि इन जातियों के साथ न्याय किया जाए। इन्होंने देश को आजाद कराया है, जेल गए हैं, इनके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का भंग हुआ, कानून बनाकर इन्हें छीना गया है, तो कानून बनाकर इस सदन से ऐसी सारी जातियों को सम्मान देना चाहिए। अन्यथा समन अंगीकार कमेटी का रिपोर्ट लागू होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि श्रृंगेरपुर धाम कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, रावण राज खत्म किया था। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज के एक वंशज को, डॉक्टर संजय को अपने गले लगाया है, और हमने भी अपनी सेवा देकर ये पिछली सरकारें जो थी वो रावण राज खत्म करके दिखाया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। माननीय मोदी जी ने ध्यान दिया है गरीबों के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई है, धरातल पर लागू हुआ। मैं गया था, क्या क्या नंगा नाच होता है कि मैं आजमगढ़ का प्रभारी था, एक ही बिरादर के 22 जेई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में क्या भेदभाव होता था। धन्यवाद माननीय योगी जी को, धन्यवाद है योगी जी को, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं को धरातल पर लागू कर रहे हैं। सारी जातियां इससे प्रभावित हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह है। इनका सलाह है कि दोनों देखो, मुसलमान के भी बेटे का इलाज आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुसलमान का भी घर बना रही है, मुसलमान के बेटे को भी नौकरी दे रही है, मुसलमान को भी आज के दिन में उनके दरवाजे पर आन पहुंचाए। इनके यहाँ किस तरीके से नंगा नाच होता था उसको कहना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं स्वस्थ सदन चले, स्वस्थ विचार हो, एक ऐसा कानून बने कि हर जाति हर धर्म के लोग इस उत्तर प्रदेश में बराबर के संविधान के मुताबिक रह सके। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी योजनाएं चलाई है, इतने उस योजनाओं को धरातल पर लाई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा मोहर मारकर माननीय योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठाई है। मैं अपने सभी साथियों को, जनता को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से सरकार गरीबों के लिए कानून बना रही है, गरीबों के लिए चिंता कर रही है, और बड़े से बड़े जो गवर्नेंस का मामला है, जो आज के दिन में बड़े से बड़े अपराधी किस तरीके से बुलडोजर देखते भाग रहे उत्तर प्रदेश में, एक बहुत बड़ा विषय है। और ये बहुत अच्छा संदेश है पूरे देश में कि अब गलती करने वाले डर के मारे कहते मेरे वहां भी बुलडोजर आ जाएगा, अब गलती मत करो। आज के दिन में जो भी बड़ा से बड़ा इसमें रसूखदार होता है उसके खिलाफ भी माननीय योगी आदित्यनाथ जांच लिखते हैं, और उनको अगर होता है तो कार्रवाई करके उन्हें जेल भी भेजते हैं। मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज जो 1.5 घंटे के अभिभाषण में माननीय हमारे जो राज्यपाल महोदय थी
इस उत्तर प्रदेश की कार्य को आगे क्या कार्य करेंगे, उसमें हमें जो विभाग मिला है मत्स्य मंत्रालय, उसको मैं दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर उत्तर प्रदेश जैसे बन रहा है। मैं अपने मत्स्य विभाग को भी जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं दी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी निषाद राज बोट योजना लगाई है, 40% गरीबों को, मछुआरों को सुविधा देकर, अनुदान देकर उनके लिए भी व्यवस्था बनाई है। मेरा समुदाय माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता है। निषाद राज बोट योजना में मत्स्य विभाग में हमारे विभाग से पहला हम रोजगार का साधन देंगे, दूसरा हम जो है प्रोटीन भोजन देंगे, तीसरा हम जो है उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लोगों को आज के दिन में एकीकरण के लिए राजस्व भी देंगे कि राजस्व हम पैदा करते हैं। एक बात माननीय अधिष्ठाता महोदय से कहकर अंतिम बात अपनी समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने पट्टा नीति बनाकर इस समुदाय को रोजी रोटी पर डकैती डाला था। एक ही जमीन सामान्य होगा, आधे पर अनुसूचित जात का व्यक्ति होगा, तो अनुसूचित जात के नाम पर सरकार उसे मदद करती है, उसके समाज में उत्थान लेके अगर उसमें पानी भर गया और मेरा समुदाय उस पर काम करने जाएगा तो उससे जो है पट्टा लिया जाएगा, वो कमा कर सरकार को देगा। ये अंग्रेजों ने नीति बनाई थी, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद। टेंडर नीति आई, बस माननीय जी 1 मिनट, वो टेंडर नीति आई, टेंडर में 2 निषादों को लगाया गया, अधिक से अधिक जो कमा के देगा उसको दिया जाएगा, इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा, आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली में कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय अलग करके ये मत्स्य क्षेत्र में रहने वाले मत्स्य पालक चाहे किसी जाति धर्म के हो, उनके लिए एक विशेष योगदान दिया कि रोजगार करके काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें धन्यवाद मत्स्य संपदा योजना में मछुआरा सब छूट गया है। मछुआरा मतलब होता है केवट इनका नाम है। मैं माननीय से चाहता हूं कि आज के दिन में जो अधिकारी नीचे हैं वो पिछले अंदर से तो ऊपर से तो कमल वाले हैं, वर्तमान सरकार के हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर हाथी साइकिल बैठा हुआ है। तो आज के दिन में मैं चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के लिए निर्देश जारी हो जाए, इन गरीबों के लिए पहले पट्टा दिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नाम किया जाए। डॉक्टर साहब धन्यवाद।